आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे सिर्फ एक छिलके ने अब की सर्दियों में मेरा वजन कम कर दिया, यानी मेरा पेट कम कर दिया। हुआ ये कि जैसे सर्दी ज्यादा होती है तो एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बस पूरी पराठे ऐसी चीजें खाते रहो, चटपटी चीजें खाते रहो, चाय पीते रहो और बस अपने बेड पर लेटे रहो। और उसके दौरान एक्सरसाइज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ गया था, मेरा पेट बढ़ गया था। लेकिन कमाल की बात ये हुई, नेक्स्ट महीने मैंने क्या किया, इस छिलके का यूज करके अपना जो पेट था वापस उसी पोजीशन में लेकर आ गई बिना ज्यादा एक्सरसाइज के। अब ये किस चीज का छिलका है, सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए, और फिर मैं बताती हूँ कि ये छिलका किस चीज का है, कैसे आपको खाना चाहिए और किस तरीके से ये आपके वजन घटाने में आपकी हेल्प करेगा। और उसके साथ में ही इसके छिलके में कौन कौन से गुण पाए जाते, कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए सारी जानकारी जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी जानते हैं इस छिलके की बात करते हैं और कैसे ये वजन घटाता है। सबसे पहले तो आपने बता ही दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को मैक्सिमम चीजें पता होती, देखकर ही वो पहचान जाती है कि ये किस चीज का है। और हाँ, आपने शायद सही गैस किया है, ये है नींबू के अचार का छिलका। ये देखिए, अब मैं बताती हूँ मैंने ये सिर्फ छिलका क्यों दिखाया है। ये देखिए, इसका पल्प नहीं है, इसका छिलका है। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ये नींबू का अचार बना हुआ तो खट्टा मीठा बनाते हैं, इसमें ढेर सारी चीनी डाल के बनाते हैं, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका ऊपर का पल्प खा लेते हैं पराठे के साथ या किसी भी चीज के साथ, खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, और जो इसका छिलका होता है वो फेंक देते हैं। लेकिन आज काम की बात आपको पता चलने वाली है। अगर आप भी बिना एक्सरसाइज के और बिना डाइटिंग के अपना वेट कम करना चाहते हैं, अपना पेट कम करना चाहते हैं, तो कैसे ये छिलका आपकी मदद कर सकता है। जैसे इस छिलके को खाकर 1 महीने के अंदर अंदर मेरा पेट वापस से उसी टोन में चला गया जैसे मेरा पेट पहले था। यानी मैंने सब कुछ खाकर भी अपने पेट को वापस से कम कर लिया बिना किसी मेहनत के। अब देखिए, जो ये छिलका होता है ना, नींबू के मुकाबले इसमें कई गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, की बीमार नहीं होने देता है सर्दियों में आपको। और दूसरी चीज में फाइबर कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि अगर आप इस छिलके को अपने खाने के साथ खाते हैं, यानी लंच में खा लो, ब्रेकफास्ट में खा लो, इस छिलके को आप खा लेते हैं, खाने में थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन तरीका मैं बताऊंगी कैसे खाना है, बिल्कुल भी आपका टेस्ट खराब नहीं होगा। अगर आप इसको खा लेते हैं तो पेट इस तरीके से साफ होगा, जो पुरानी गंदगी आपकी जमी हुई पड़ी थी, आप ये देखोगे कि भाई गंदगी थी कहाँ मेरे पेट में, वो निकलेगी इसको खाने के बाद। अब जब गंदगी निकलेगी, हार्मोन बैलेंस होंगे, हार्मोन बैलेंस होंगे, आपके गट बैक्टीरिया आपकी आंतों में वो अच्छे हो जाएंगे, और जब गट बैक्टीरिया उनकी संख्या बढ़ने लगती है तो आपका मोटापा घटने लगता है, क्योंकि वो आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, फैट में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब जो ये छिलका होता है, इसमें पेक्टिन नाम का एक फाइबर होता है। अब ये क्या करता है, जैसे इस छिलके को खा लेते हैं, खाने की बात कर रही हूँ, इसको उबाल के पीना नहीं है, तो खाने से क्या होता है, ये पेक्टिन नाम का जो फाइबर होता है ना, ये आपको फुलनेस की फीलिंग देता है, देर तक आपका पेट भरा रखता है। आपकी पेट से जाके आपके जब आंतों में जाता है तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उनका खाना बनता है। जब आपके गुड बैक्टीरिया इसको खाते हैं तो वो अच्छी चीजें रिलीज करते हैं आपकी आंतों में, यानी आपकी आंतों की सफाई का कार्यक्रम शुरू होता है, आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका फैट बन नहीं पाता। ये आपकी चर्बी को इसलिए तोड़ने में ज्यादा मददगार, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। अब कुछ लोग ये करते हैं, जैसे नींबू की चाय पीते हैं या फिर नींबू का पानी पीते हैं, तो उन्हें तेज भूख लगती है बाद में, तो वो ज्यादा खाना खा लेते हैं। अब जैसे मैं आपको कहूँ, विटामिन सी इसमें ज्यादा है। जब आप छिलका खा लेते हैं तो इसमें फाइबर ज्यादा होता है ना, तो वो आपकी पेट में जाके एक लेयर बना देता है, जिससे आपको दोबारा कम भूख लगती है। अब ज्यादा नहीं खा पाते, लेकिन आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है। इसके साथ में इसमें हाई विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो आपके कैंसर सेल से भी लड़ते हैं, यानी कि सर्दी जुकाम ये तो होने ही नहीं देते, लेकिन आपकी बॉडी में 100 साल तक कैंसर नहीं पनपने देंगे अगर ये छिलका आप खाते हो। दूसरी चीज, इसमें कैल्शियम और विटामिन सी ज्यादा होने की वजह से आपकी हड्डियां मजबूत बनती है। अब तीसरी चीज, इसके अंदर होता है
हेस्पेरिडिन और डायोस्मिन, जो आपके कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल को तुरंत खींचता है और आपके नीचे के रास्ते से यानी आपकी पोटी के रास्ते से ये बाहर निकालने में मदद करता है। यानी आपकी नसों के लिए भी ये रखवाला आप कह सकते हैं, आपकी नसों को साफ करता है, आपके खून को साफ करता है। जिनके चेहरे पे दाग धब्बे हैं या फिर ऐसा लगता है कि चिपचिपी त्वचा रहती है, तो त्वचा की सफाई तो करता ही करता है, आपकी स्किन को भी साफ कर देता है। लेकिन अगर आप खाते हो तो आपकी पिंपल्स निकलने की जो समस्या है वो भी आपकी ठीक होने लगती है इस छिलके को। अब आप कहेंगे आपने गुण तो बहुत सारे बता दिए, वजन भी कम करता है क्योंकि इसमें पेक्टिन फाइबर पाया जाता है जो कि वजन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, नींबू के रस से ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब आप कहेंगे इसमें कड़वापन रहता है, खाए कैसे? पहला तरीका तो है इसका अचार बना के खाओ। जैसे कि मैंने देखो ये अचार बना के मैंने रखा हुआ है। मैं क्या करती हूँ, इसका पल्प ही नहीं खाती, उसका छिलका भी रोज खाती हूँ अपने खाने में, चाहे मैं लंच में यूज करूँ चाहे मैं डिनर में यूज करूँ, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डिनर में भी आप खा सकते हैं। जैसे ये चीज नींबू फर्मेंटेड हो चुका है, इसका छिलका भी जब हम अचार बनाते हैं तो फर्मेंटेड हो जाता है। बस शर्त ये है इसमें चीनी नहीं डालनी है, शुगर ऐड नहीं करनी है और इसके साथ में इसमें ऑयल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम सब्जियों को फर्मेंट करते हैं, जैसे आपने देखा है कि हम आंवले का अचार डालते हैं, हम मिर्च का अचार डालते हैं, सब्जियों का भी डालते हैं, राई डाल के, नमक मिर्च वगैरह मसाला, कलौंजी और सौंफ, धनिया, जीरा, ये सब डाल के जो हम अचार बनाते हैं घर में बिना ऑयल का, बिना चीनी का, वैसे ये अचार बनाना है। जब ये अच्छे से बन जाता है, इसमें 10 से 15 दिन इसको फर्मेंट होने में लगते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको फर्मेंट होने में, लेकिन जब ये फर्मेंट हो जाता है तो ये जो छिलका होता है इसको आराम से आप अपने खाने के साथ खा सकते हैं। चबा चबा के आपको खाना है, जैसे आप अपने खाने के साथ अचार खाते हैं वैसे इस छिलकों को भी खाना है। अब एक तरीका तो आपका ये हो गया कि आप इसको फर्मेंट करके खाएं, अचार बना के खाएं, और खास करके सर्दियों के मौसम में तो जरूर खाएं। जिन लोगों को रात में खट्टे से दिक्कत होती है वो दिन के समय खाएं, और जब आप इसको फर्मेंट कर लेंगे इसका जो खट्टापन है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, मतलब आपको महसूस नहीं होता, लेकिन इसके जो इफेक्ट है, जो इसके फायदे हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे तरीके से जैसे मैंने बिल्कुल बिना ऑयल का, बिना चीनी का ये अचार बनाया है, वैसे आप भी इसको बनाएं। और मुझे पता है लेडीज आजकल की बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, वो कैसा अचार किसी भी तरीके का बना सकती है, तो इसलिए आप जरूर बनाओ अगर आपको वजन कम करना है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो सिर्फ नींबू पानी ही नहीं पीना है, आपको क्या करना है, उसका जो छिलका होता है वो भी आपको घिसना है या काटना है, उसकी चाय बना के आप पियो। अगर पीना ही चाहते हैं, उबाल के उसको अच्छे से, फिर गुनगुना पानी रह जाए तो उसको सिप सिप करके पियो। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। फिर दूसरी चीज है, जैसे आप दही खाते हैं तो दही में क्या करना है, फ्रेश नींबू का छिलका उसको आपको कद्दूकस कर लेना है, घिस लेना है। जैसे चूरा सा जो निकलता है ना, 1 चम्मच अपनी दही में डाल लो, काली मिर्च डाल लो, उसके साथ में थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, काला नमक आप डाल सकते हैं। ये चीजें डाल के और दही के अंदर मिक्स करके आप लंच में ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ये भी आप वजन कम करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि दही में भी आपने इसका जो फाइबर है वो डाल दिया है। तो नींबू का छिलका बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपकी वजन घटाने में। पहली चीज तो आपकी आंतों को क्लियर कर देगा, साफ कर देगा, जो जमी हुई गंदगी है उसको बाहर निकालेगा। फिर गंदगी बाहर निकलेगी तो हार्मोन बैलेंस हो गया, हार्मोन बैलेंस होते हैं तो तेजी से वजन घटता है। वजन बढ़ने का मेन कारण क्या होता है, हार्मोन इनबैलेंस होना। ये हम लेडीज को माननी पड़ेगी, और खास करके 30 या 35 साल के बाद या 40 साल के बाद हार्मोन हमारे इनबैलेंस हो जाते हैं। और खास करके मेनोपॉज के टाइम, जब 45 की उम्र आती है, 50 की उम्र आती है, तब तो पक्का ही है कि थोड़े बहुत हार्मोन हमारे इनबैलेंस होते हैं और वजन हमारा बढ़ने लगता है। लेकिन आप कुछ चीजों को इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और जिन चीजों का आपको पता नहीं है और आप उसको कचरा समझकर फेंक देते हैं, उनको फेंकना नहीं है, आज से खाना शुरू करो। और अगर आप खाना शुरू कर दोगे, ये नहीं कहते कि आपको 12 महीने खाना है, 2 महीने खा लो, 3-4 महीने के लिए बंद कर दो, फिर इसका अचार बना लो, फिर 2 महीने खा लो, ऐसा कर करके आप खा सकते हैं। मतलब कहने का मीनिंग ये है, रेगुलर मत खाओ, लेकिन हाँ छोड़ छोड़ के आप खा सकते हो, तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा और आप जवान भी दिखोगे, बीमार भी कम पड़ोगे, वजन भी कम होता रहेगा। अब एक काम और करना है, फाइबर की जैसे मैंने बात करी, तो जितनी भी सब्जियों के छिलके होते हैं, जैसे खीरे का छिलका फेंक देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आप छिलकों को खाना शुरू करो। जैसे मिर्च होती है, आंवला होता है, उनको फर्मेंट करके खाओ, सब्जियों को फर्मेंट करके खाओ। सब्जियों का जूस ही नहीं पीना है। अगर फाइबर आप खाना शुरू कर देंगे अपनी रोटी खाने से पहले, तो आप देखोगे तो भी आपका वजन तेजी से कम हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।